आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि जिला कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, कहिएगा इजलास में कौन कौन शरीक है और अब तक क्या कुछ हुआ इस इजलास में? देखें, इजलास में वज़ीर आला KP अली-अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी शरीक हैं। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी KP, IGP, ACS होम और मुतलका अरकान काबीना भी जो है इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास में कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा और इजलास के शुरका को इस वक्त जो है कुरम के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास को ग्रैंड जजवी की तरफ से पेशरफ से भी मुतलिक जो है वो आगाह किया गया है। कुरम में अशिया ज़रूरी की फराहमी और अमन अमान के क़याम के लिए फैसले किए जाएंगे इस इजलास में। और एपेक्स कमेटी के इजलास में कुरम के मामले पर आज जो है अहम फैसले मुतवक्के हैं। एपेक्स कमेटी में जो है कुरम में पायदार अमन अमान के लिए हुकूमत अमली भी जो है वाज़ेह की जाएगी और इलाके में जो अहम मसला ये है कि बंकर्स और असली के जो खात्मे के हवाले से पेशरफ का इम्कान है। ज़िला खैबर और जानी खेल में जो अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से भी जो है इजलास में गौर किया जाएगा। तो इजलास इस वक्त जारी है और यही तवक्को की जा रही है कि इसका आउटकम कोई ऐसा होगा कि कुरम के लिए जो है पायदार अमन वहाँ पे कोई होगा और रोड खोलने के हवाले से भी जो है कोई मुस्बत बात सामने आएगी। आज शकील फरमान अली, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले पेशावर में वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला की मुलाकात हुई, जिसमें सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कुरम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला अली-अमीन गंडापुर को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। अली-अमीन गंडापुर ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं, मिलकर दहशत गर्दी के अफरीद का मुकाबला करेंगे। जिला कुरम में पेशावर, पारा चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते 73 रोज से बंद हैं, जबकि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से एहतजाजन बंद कर दिए गए हैं। कोहाट में जारी ग्रैंड जरगे अब तक कोई फैसला नहीं कर सके हैं। तालीमी इदारों के सरबराहों का कहना है कि मरकजी शाहरा को खोलने और महफूज बनाने तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 73 रोज से शाहरा की बंदिश से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, खुराक, अद्वियात, गैस, पेट्रोल ख़त्म हो चुकी है। इलाज ना मिलने के बायस बच्चों समेत मरीजों की अमवात में भी इजाफा हो रहा है। MNA हमीद हुसैन का कहना है कि बेअमनी और रास्तों की बंदिश से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर है। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जारी ग्रैंड जरगे में आज हतमी फैसला मुतवक्के है। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। इस्लामाबाद में जारी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर स्पीकर अयाज सादिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर उनका हिस्सा डल जाता है। हम नेक नियति से जितने यहाँ पे स्टेज पे बैठे स्पीकर साहिबान, हम नेक नियति से ये रोल प्ले करना चाहते हैं। हमारा काम है फैसिलिटेशन का, हमारा काम है दरवाजे खोल के इकट्ठे। जब मेरे पास अगर ऑपोजिशन आएगी या गवर्नमेंट आएगी तो मैं ऑपोजिशन को कन्वे करूँगा, ऑपोजिशन आएगी तो मैं गवर्नमेंट को कन्वे करूँगा। बिठाना मेरा काम है, इनको एक टेबल पे लाना, कमेटियाँ बनवाना। दोनों साइडों पे एक साइड ने अपनी बनाई है मगर अभी तक वो टेलीविज़न के थ्रू बात कर रहे हैं, अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। जब वो लेके आएंगे तो मैं इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि मैं गवर्नमेंट से भी एक कमेटी बनवा लूँगा जो आके बात करें। इसी तरह सूबे में भी ये काम इंशाल्लाह हमारी नीयत है कि हो। जी शुक्रिया। मैं आपके स्पीकर ये अपना आपके जो है एलामिया तक महदूद रहता हूँ, स्पीकर कॉन्फ्रेंस तक। आपने इसमें एक इंतहाई खूबसूरत बात की। बाज़ औक़ात तो वो हमें नुमाइश लगती है, वो ये कि पार्लिमानी आदाब, पार्लिमानी ज़ाब्ता अखलाक और पार्लिमानी तकद्दुस और एहतराम, लगता है कि ये सर हमें कि ये शहरियों के लिए आप कहते हैं। मेरी मुराद ये है कि क्या स्पीकर कॉन्फ्रेंस ने ये भी तय किया है कि मिडनाइट में जो ऑपरेशंस हो जाते हैं पार्लियामेंट में, आपके यहाँ कार्रवाई हुई, यकीनन आपने अपनी सतह पर कार्रवाई की,
लेकिन दूसरी तरफ हमें वो कार्रवाई नजर नहीं आई और ना उसका कोई हमें कोई इसकी इंफॉर्मेशन है जो पार्लियामेंट के साथ हुआ रात की तारीखी में। क्या स्पीकर कॉन्फ्रेंस ने ये तय किया है कि मुत्तफिका लाएमल अख्तियार किया जाएगा अगर ऐसी कार्रवाई होगी? और स्पीकर्स को ये मसला दरपेश है प्रोडक्शन आर्डर्स का, उनके प्रोडक्शन आर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता, स्पीकर कॉन्फ्रेंस ने इस बारे में क्या तय किया है? और ये अभी बता दें कि कोई अगर गिरफ्तारी किसी रुकन की होती है तो पहले आपको बताया जाता है या गिरफ्तार करने के बाद भी बताया जाता है? शुक्रिया। जब वो गिरफ्तार करने जा रहे होते हैं, देखें, हम जितने स्पीकर साहिबान हैं, हमने फैसला नहीं करना, कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज ने अपना काम करना है, उन्होंने हमें इन्फॉर्म करना है और हमसे इजाज़त नहीं होती, एक इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी। तो जहाँ तक है प्रोडक्शन ऑर्डर्स का, ये जितने स्पीकर साहिबान बैठे हैं, इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर करेंगे और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। जहाँ तक आदाब का ताल्लुक़ है, पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, हम कोशिश करेंगे मैं भी ठीक हो जाऊँ, हम सारे जितने बैठे हैं, हम लोग भी शायद ख़ता भी हमारी है, गुनाह भी हमारे हैं, हम करें और हम दूसरों को भी एक्सपेक्ट करें। हमने विप्स को क्यों स्ट्रॉन्ग किया, हम विप्स की एसोसिएशन क्यों बना रहे हैं? हमें विप खुद आगे प्रपोज़ करेगा कि जी मेरे मेंबर ने एक ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं ख़ुद प्रपोज़ करूँगा कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन ली जाए। उनको खुद भी फैसला करने दें, सिर्फ स्पीकर्स के ऊपर ना डालें। तो ये विप के जो डिपार्टमेंट है उसको हम इसीलिए स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जी जनाब। सर, कैसे समाज में जहाँ पार्लिमान और आइन की बालादस्ती हमेशा से क्वेश्चन रही है, उसमें स्पीकर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बड़ा खुशाइंद है। बड़ा एक बुनियादी सा सवाल सर आपसे ये करना चाहूँगा कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो दूसरों के लिए कानून पे अमल करके अच्छी मिसाल बन के मेरा ख्याल है एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और स्पीकर्स की शायद इससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारे मोअज़्ज़ज़ ऐवान हैं, इनके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके ऊपर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान होते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई एक आप मैकेनिज्म बनाएंगे कि ताकि आपका जो इनेबलिंग स्टाफ है, बजाय कि लाइबिलिटी आप लोगों के लिए बने, उसके ऊपर वो मेरिट पे लोग हों जो आप लोगों को असिस्ट करें? नंबर 1। नंबर 2 सर, ये कि कल बड़ी अच्छी एक बात तफसील में आपने की पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों के ऊपर, और उनका किरदार यकीनन बहुत अहम है, लेकिन हमारी इस असम्बली में भी 10 माह होने को आए हैं और यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बन सकी। तो क्या आपको अपोजिशन की ट्रेजरी और अपोजिशन से कहा था कि जी आप लोग जल्दी फैसला करें, चूँकि ये आपस में म्यूचुअल एक फ़ैसला है, एक अनरिटन लॉ है कि ये अपोजिशन को मिलता है, और मैंने इनको अब लास्ट वार्निंग दी है अगर नहीं करेंगे मैं रिक्वेजिशन कर लूँगा सेशन उसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसमें जिसको भी इलेक्ट करना है वो कर लें। इसको फंक्शनल करना बहुत ज़रूरी है, और इसका ना चलना जो है ना, ये कोई एक अच्छा रिफ्लेक्ट भी नहीं करता पार्लियामेंट के ऊपर, और ये मुनासिब भी नहीं। जहाँ तक आपने अपॉइंटमेंट्स की बात की, अमरीकी कौमी सलामती के नायब मशीर जॉन फाइनर ने दावा किया है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो कि अमरीका समेत जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी थिंक टैंक से खिताब में बाइडन के नायब मशीर ने कहा कि पाकिस्तान का तर्ज अमल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में हकीकी सवालात को जन्म देता है। पाकिस्तानी इक़दाम को एक उभरते हुए खतरे के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। 2 अमरीकी सीनियर हुक्काम का नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा ताकतवर रॉकेट इंजन की तैयारी से मुतालिक हैं। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि फाइनर के तबसरों का मकसद पाकिस्तानी हुकाम पर दबाव डालना था कि वो इस बात की निशानदही करें कि वो ज़्यादा ताकतवर रॉकेट इंजन क्यों तैयार कर रहे हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदियाँ लगाई हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। सखर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस का महफूज और मुख्तसर फैसला सुना दिया। तमाम 6 मुजरिमों को 2-2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख से ज़ायद के जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी सखर की खुसूसी अदालत ने 13 दिसंबर को खालिद महमूद कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। आज ATC के जज अब्दुल रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक तमाम 6 मुजरिमान हनीफ भुट्टो, सारंग टुटानी, मुश्ताक महर, दरिया खान जमाली,
लुत्फ जमाली और अल्ताफ जमाली पर कत्ल और दहशतगर्दी का जुर्म साबित होने पर 2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खालिद महमूद सुमरू कातिल केस की 450 से ज़ायद समातें की हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 17 गवाहान पेश हुए। राशिद महमूद सुमरू का कहना था कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। वह हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। खालिद महमूद सुमरू को 29 नवंबर 2014 को कातिल किया गया था। हुर्रों के रूहानी पेशवा और फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा ने कहा है कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने की NOC लेने के लिए आसिफ जरदारी को सिंध इलेक्शन जितवाया गया। बलोचिस्तान के शहर औस्ता मोहम्मद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने से बलोचिस्तान सिंध से भी ज्यादा मुतासिर होगा। पूरे सिंध से उल्टा सीधा करके मैंडेट जरदारी साहब को दिलाया गया है, क्योंकि 5-7 डैम कैनाल इनको निकालने थे पंजाब में। तो इनने बेहतर यही समझा कि भाई सिंध का आदमी है, वही NOC दे, वही गारंटी ले, तो हम ये कैनाल निकाल लें। अगर जरदारी साहब ने NOC दिए, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के सारा फैसला हुआ है, तो उसको हम तो कुछ नहीं कर सकते। 40-50 हज़ार एकड़ ज़मीन उन्होंने आबाद की है, 4 लाख एकड़ आबाद करेंगे, तो हम तो फिर भी कुछ ना कुछ पीने जितना भी पानी ले जाएंगे सिंध वाले। खुदा बलूचिस्तान पे रहम करे। सिंध को पानी मिलेगा तो फिर आपकी तरफ आएगा, जब सिंध को नहीं मिलेगा तो आपकी तरफ कहाँ से पानी आएगा। अब जितना पानी हमें मिलेगा, जो हमारा शहर है, हमारे शहर से भी कम मिलेगा, तो बलूचिस्तान को कहाँ से मिलेगा पानी। अब मुझे ये चीज़ समझ है कि नहीं आती, एक आबाद एरिया को आप गैर आबाद करके एक बंजर ज़मीन को आबाद कर रहे हो। इलेक्शन तो आप लोगों के सामने था, ये इलेक्शन ने तो मुट्ठी खोल दी। हमें तो पता था पिछले 70 साल से इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी पता पड़ गया इस इलेक्शन में कि किस तरह इलेक्शन होते हैं। आपके या मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है ना उतरती। हम लोग जाते हैं, अलिफ को वोट दे के आते हैं, 2-3 दिन रिजल्ट रुक जाता है, बे के अकाउंट में वोट आ जाता है। अलिफ गया, जिसको हमने वोट दिया, बे आ जाता है। तो ऐसे इलेक्शन कराने से ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे इलेक्शन कराने से खामखा लड़ाई झगड़े हुए, दुश्मनियाँ पैदा हुई। मजलिस शूरा बना देते, मरूम ज़िया-उल हक ने भी बनाई थी ना, वो 5-8 साल निकाल लेती। अब जो ये हुकूमत बनाई है, ये हुकूमत चल ही नहीं रही, ये चल ही नहीं रही। अब कितने दिन चलेगी ये खुदा बेहतर जाने। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी बलूचिस्तान के दौरे पर हैं, जहां वो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली की दावत पर औसा मोहम्मद पहुंचे हैं। इनके इस्तकबाल में तरह तरह के पकवान तैयार किए गए हैं, जिनमें बलोची सज्जी, सखर की मछली समेत 20 मुख्तलिफ डिशेज़ तैयार की गई हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आबिद बलोच से मज़ीद जानते हैं। मौजूद हूँ बलूचिस्तान के इलाके उस्ताद मोहम्मद कोट नूरपुर जमाली में, जहाँ पर जो है हुर्रों के रूहानी पेशवा सफदुल्लाह शाह राशिदी पीर पगारा साहब की आमद के मौके पर मुख्तलिफ इकसाम के खानों का एहतमाम भी किया गया है, जिसमें बलोची सज्जी, मछली, मटन समेत 20 जो है डिशेस तैयार किए गए हैं। पीर पगारा साहब की पसंदीदा डिश मछली भी तैयार की गई है।